अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम जब किसी कॉइल को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस कॉइल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी कि टार्क प्रोड्यूस होता है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि अगर कंडक्टर में करंट अपवर्ड फ्लो करता है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है उसमें रखे तो उस कंडक्टर पर लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फोर्स लगती है। सिमिलरली, अगर कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड फ्लो करता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड पे लगती है, जिसको हमने एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था। और वो इक्वेशन थी कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड करंट इन कंडक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड साइन थीटा के बराबर। ये इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं और इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आज के लेक्चर में हम सिंपल कंडक्टर की बजाय एक कॉइल लेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो और उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो उस कॉइल में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कॉइल रखता हूँ जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है और मैं इस कॉइल की डिफरेंट साइड्स यानी कि 4 साइड्स है उसको मैं नाम देता हूँ। राइट साइड पे जो साइड है उसको मैं नाम देता हूँ ए बी, ऊपर वाली साइड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बी सी से और लेफ्ट साइड जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी डी से और बॉटम साइड जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डी ए से। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर एंगल 90 है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है और अगर एंगल 0 है या 180 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ साइड ए बी से। साइड ए बी पे जो फोर्स लगती है उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ इस इक्वेशन 1 के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फोर्स ए बी यानी साइड ए बी पे जो फोर्स लगती है तो उसको मैं लिखता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड लेंथ साइन। और अगर हम ए बी को देखें यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री है और साइन 91 के बराबर है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि ये फोर्स जो है बी आई एल के बराबर है। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2। अब मैं साइड ले रहा हूँ कॉइल की साइड बी सी, तो उस पे जो फोर्स लगती है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि फोर्स एफ बी इंटू सी। अब अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री है तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बी इक्वल टू बी आई एल साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 जो है 0 के बराबर है तो ये होल टर्म जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो कॉइल के बी सी साइड है उस पे मैग्नेटिक फोर्स 0 है। अब अगर मैं साइड सी डी कंसीडर करो कॉइल की, उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एफ सी टी से और इक्वेशन 1 में अप्लाई करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड करंट लेंथ और साइन एंगल जो है वो 90 डिग्री है बिटवीन द करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अगर हम कॉइल की साइड सी डी देखें तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे है तो एंगल 90 डिग्री बनती है। तो यहाँ पे साइन 91 के बराबर है तो ये फोर्स इक्वल हो जाएगा बी आई इंटू एल। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3। अब अगर कॉइल के साइड डी ए में देखो वहाँ पे फोर्स अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एफ डी ए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है इट विल बी इक्वल टू
बी आई एल साइन थीटा जो है वो 0 है, यानी कि करंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे एंगल 0 है और साइन 0 जो है ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि कॉइल का BC साइड जो है वहां पे फोर्स 0 है और कॉइल का साइड DA जो है वहां पे भी फोर्स 0 है। फोर्स अगर मैक्सिमम है तो साइड AB पर है और साइड CD पर है, तो ये फोर्सेस मैक्सिमम है। अब इन फोर्सेस का डायरेक्शन के साइड पे है, हमने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है कि AB पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन क्या है और CD पर जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि इन इक्वेशंस को मिटा देता हूं और जो साइड AB पर और CD पे फोर्स लगती है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो साइड AB पर जो फोर्स लगती है उतनी फोर्स साइड CD पर भी लगती है, तो ये इक्वल है B करंट इनटू L की। यहाँ पे इस कॉइल की लेंथ अगर मैं A कंसीडर करूँ, यानी कि अगर मैं कहूँ कि AB की लेंथ जो है वो A है, सिमिलरली CD की लेंथ A कंसीडर करता हूँ, तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू B इंटू I और L की जगह A हो जाएगा। अगर आप कंसीडर करते हैं कि लेंथ L है तो L भी लिख सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। ये वो फोर्स है जो साइड AB पे लगती है और साइड CD पे लगती है। अब मैंने फाइंड आउट करना है इसकी डायरेक्शन। अब अगर मैं ऐसा करूं कि कॉइल की साइड AB को मैं राइट साइड पे रिप्रेजेंट करता हूं और यहाँ पे हमें पता है साइड AB पे करंट अपवर्ड फ्लो करता है। इस पे अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं, राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर फिंगर्स को मैं इस कंडक्टर के अराउंड कर्व करूं तो तब जो है इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारी फिंगर्स है जो हमने कर्व किया है ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और इस साइड AB की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब अगर मैं इस कंडक्टर का टॉप साइड देखूं तो टॉप साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो लिहाजा ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देते हैं समहाउ। तो टॉप साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाता है। अगर इस कंडक्टर की बॉटम यानी निचले वाला हिस्सा मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चूंकि राइट साइड पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस वायर की वजह से बॉटम में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी राइट साइड पे है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है जिसकी वजह से साइड AB पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है वो इनटू द पेपर होती है, या हम कहते हैं कि इनवर्ड है, आपके स्क्रीन की तरफ, आपके मोबाइल की स्क्रीन की तरफ है, जिसको मैं क्रॉस की निशान से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर कोई भी फोर्स हो या मैग्नेटिक फील्ड हो उसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है तो उसको हम क्रॉस की निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इनटू द पेपर है। अब अगर मैं इस कॉइल की दूसरी साइड देखो यानी कि साइड CD को देखो तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज क्लॉकवाइज। तो अगर हम इस सिचुएशन में टॉप साइड देखे मैग्नेटिक फील्ड्स की या कंडक्टर की, तो कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड पे है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। और अगर हम निचले वाला हिस्सा देखें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे है और कंडक्टर की वजह से यानी साइड CD की वजह से जिसमें करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो लेफ्ट साइड पे है, दोनों ऑपोजिट है टू ईच अदर।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स साइड सी डी पे लगती है वो आउट ऑफ द पेपर है, यानी कि आपकी तरफ है। साइड ए बी पर मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है और साइड सी डी पर मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड है। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर दो फोर्सेस हो वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक फोर्स इस साइड पे अमल करती है और एक फोर्स इस साइड पे अमल करती है और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है तो कैंसिल कर देती है, लीनियर मोशन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस जो है ये इक्वल है बट अपोजिट है, लेकिन चूंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों एक पॉइंट पे अपोजिट साइड पे अमल कर रही है तो इसी वजह से कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये दो फोर्सेस जो है एफ ए बी और एफ सी डी, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो इट गिव्स अस कपल। कपल का मतलब यह है कि एक फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इस पॉइंट पे अमल कर रही है और एक फोर्स इस पॉइंट पे अमल कर रही है। अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट पॉइंट्स पे अमल कर रही है, तो ये क्या करेगा, ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब कॉइल को अगर हम देखें, यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं है, डिफरेंट पॉइंट्स पे है, तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और टर्निंग इफेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, या हम कहते हैं कि टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और इस टार्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह जो है अगर एक कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस टर्निंग इफेक्ट यानी जो टार्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि टार्क के लिए इक्वेशन है कि टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे फोर्स जो है बी आई ए के बराबर है, तो मैं लिखता हूँ कि आर मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ ऑफ वायर, यानी ये एक साइड की लेंथ है, और आर जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, साइड ए बी और साइड सी डी के दरमियान डिस्टेंस है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि बी आई इंटू ए आर। आर जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। अब अगर हम ए को देखें, ये लेंथ है और आर जो है ये मोमेंट आर्म है, यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये हमें एरिया देता है। तो ए और आर जो है इट गिव्स अस द एरिया ऑफ द कॉइल। तो टार्क विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये वो टार्क है जो इस कॉइल में प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द turning effect on a current carrying coil in a magnetic field. Thank you.